इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो फेसबुक के व्यूज़ हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। हमारे जिस्म में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक ऑक्सीजन लेके जाते हैं। अगर ये रेड ब्लड सेल्स मुनासिब तादाद में नहीं है या इनमें अगर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो ये जिस्म तक सही से ऑक्सीजन नहीं लेकर जा सकते, जिसकी वजह से हम एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। और एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल चेक किया जाता है। एनीमिया की मुख्तलिफ इकसाम हैं। इसकी एक किस्म में एनीमिया आयरन की या विटामिन की कमी की वजह से होता है। इस केस में या तो हमारी जो खुराक है उसमें सही मिकदार में आयरन नहीं होता, या दूसरा केस ये होता है कि हमारी खुराक में तो आयरन काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है लेकिन जो हमारा जिस्म होता है वो उसको सही से जज़ब नहीं कर पाता। इसके अलावा एनीमिया विटामिन B12 या फोलेट की कमी की वजह से भी हो सकता है। एक या तो हमारी खुराक में इनफ विटामिन B12 नहीं होता या फिर हमारी जो बॉडी होती है वो उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती। एनीमिया किसी बीमारी या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और इस केस में हमारी बॉडी के पास काफ़ी मिकदार में आयरन होता है लेकिन उस तक रसाई जो होती है वो ब्लॉक हुई होती है। और एनीमिया की इस किस्म से बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। एनीमिया की कई सिम्टम्स हैं जैसे कि थकावट का महसूस होना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, स्किन का पीला पड़ जाना, चेस्ट में दर्द होना, दिल का तेजी से धड़कना, बाज लोग सही से सांस नहीं ले पाते और हाथ और पाँव का ठंडे पड़ जाना वगैरह। अगर किसी को आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है और उसके जो ब्लड टेस्ट है उसमें रेड ब्लड सेल्स की तादाद काफ़ी कम शो हुई है तो उनको डॉक्टर आयरन की गोलियां तजवीज़ करते हैं। और ये आयरन की टैबलेट्स उनको तकरीबन 6 महीने के लिए लेनी पड़ती हैं। और ये भी रेकमेंड किया जाता है कि आयरन की गोली लेने के बाद आप ऑरेंज जूस पिएं, क्योंकि ऑरेंज जूस बॉडी को आयरन अच्छे से जज़ब करने में मदद देता है। कुछ लोगों को आयरन की टैबलेट्स की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं और इन साइड इफ़ेक्ट्स में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न, दिल खराब होना, पेट में दर्द वगैरह शामिल हैं। अगर आप में से किसी को साइड इफ़ेक्ट्स शो हो रहे हैं तो फिर भी वो आयरन की गोलियां लेना ना छोड़ें ताकि उनके जिस्म में जो आयरन की कमी है वो पूरी हो सके। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए आप खाने के साथ ही या खाने के फौरन बाद अपनी आयरन की टैबलेट्स लें। आयरन की टैबलेट्स के अलावा आप अपनी खुराक में कोशिश करें कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा खाएं जैसे कि पालक वगैरह, और ऐसे सीरियल्स और ब्रेड खाएं जिनमें आयरन की ज़्यादा मिकदार शामिल की गई हो। और इसके अलावा दालें, बीन्स, मटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जहाँ पे आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे वहीं पे कोशिश करें कि चाय, कॉफ़ी, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि ये चीज़ें हमारी बॉडी में आयरन को जज़ब होने में मुश्किलात पैदा करती हैं। वो लोग जिनको आयरन की कमी की वजह से एनीमिया है तो वो कोशिश करें कि जल्द अज जल्द इसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से एक तो हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत काफ़ी मुतासिर होती है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा आयरन की कमी की वजह से हमारा दिल, हमारे फेफड़े काफ़ी मुतासिर होते हैं और हार्ट भी फेल हो सकता है। और अगर प्रेग्नेंट औरतों को आयरन की कमी हो गई है तो आयरन की कमी की वजह से उनको बच्चे की पैदाइश के मौके पे, बच्चे की पैदाइश से पहले या बाद में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।